तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यान लाओ जो अपनी सिस्टर से बोलता है 8 साल बीत चुका है सिस्टर तुमसे मिले हुए। तुम्हें पता नहीं है सिस्टर, मैं तुम्हें इस 8 सालों में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम यहीं पर ही मुझे मिल गए। जो बात सुन के मिस जाओ भी इमोशन होके बोलती है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे उस दिन बचाने के लिए। मुझे तो लगा था मैं तुम्हें कभी भी देख नहीं पाऊंगा। मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम अपनी जान की भी बाजी लगा चुके थे। जो बात बोल के ही मिस जाओ रोने लगती है, जिसको देख के यानलाओ बोलता है अरे सिस्टर मैं अभी जिंदा हूँ तुम्हारे सामने और मेरे होते तुम्हारे आंखों में आंसू। जो सुन के मिस जाओ आंखों में आंसू पोंछते हुए बोलती है अरे ये तो खुशी की आंसू है, मैं खुश हूँ कि तुम मेरे सामने जिंदा खड़े हुए हो। फिर यानलाओ आगे बोलता है सिस्टर फिर ठीक है चलो हम लोग चलते हैं हमारी जगह पर, यहाँ पर हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा। जो बात सुन के मिस जाओ आगे थोड़ा सी उदास होके बोलती है मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहता हूँ लेकिन मैं यहीं पर ही बड़ी हुई हूँ और वैसे भी मेरे दिल में कोई है जिसकी वजह से मैं यहीं पर ही रुकना पसंद करूंगा। जो बात सुन के यानलाओ थोड़ा सा शौक होके बोलता है कौन है वो, उसका नाम बताओ। जो सुन के मिस जाओ थोड़ा सा शर्माते हुए बोलता है मुझे नहीं पता उसके दिल में क्या है, लेकिन मेरे दिल में वो तो हमेशा ही रहेगा और उसका नाम है लिनक्यू, इस मांगवा का मेन कैरेक्टर, द बाहुबली, द खलबली। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बारबोजा की एक आदमी को जिसके हाथों के ऊपर एक काबूतर आके बैठता है। फिर वही आदमी बारबोजा की कैरेज के बाहर आके बोलता है बॉस न्यूज आ चुका है। जो सुन के बारबोजा बोलता है ओ ऐसी बात है क्या, फिर तो मिस्टर लिन को बताना पड़ेगा। फिर आगे बारबोजा लिन के कैरेज के सामने आके बोलता है मिस्टर लिन बाइसन के बारे में आपको कुछ बताना है। जिसको सुन के लिन बोलता है ठीक है फिर अंदर आ जाओ बैठो और बताओ क्या बताना है। फिर बारबोजा आगे बोलता है जैसे मैंने बताया था ज़ेनबाई होली फायर रीजन का नंबर 1 डिसाइपल है। होली फायर रीजन इसका लोकेशन है वेस्ट में और ये लगभग 1000 इयर्स ओल्ड कंट्री है और इस कंट्री को लेट ग्रेट गो एम्परर ने बनाया था अपने ही जमाने में अपने ही पावर से, और इसी वजह से उस कंट्री के अंदर आज तक बहुत सारे जीनियस निकल के आ चुका है। जो सुन के लिन बोलता है क्या इससे कोई परेशानी होगा कि इसकी वजह से रूल्स चेंज हो चुका है। जो सुन के बारबोजा बोलता है ये तो मुझे पता नहीं रूल्स चेंज हो चुका या नहीं, ये तो वहाँ पर ही जाके पता चलेगा, लेकिन एक आदमी है जो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, वो है ग्रेट एल्डर, और वो आदमी ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच चुका है और उसके पास हाई लेवल कल्टीवेशन है, इसीलिए वो सेकंड रैंक पे आता है लीडर के बाद। बारबोजा आगे बोलता है ज़ेनबाई और उसका सीनियर ब्रदर बहुत पावरफुल और डेंजर है, आपको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। जो बात सुन के लिन बोलता है वो अच्छा रियली सच में मुझे संभल के रहना चाहिए। हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टियान माउंटेन के ऊपर जहाँ पर एक टाउन बना हुआ है और वहीं पर हमारा लिन आ चुका है। फिर कैरेज से उतरने के बाद बारबोजा लिन से बोलता है मिस्टर लिन 3 दिन बाद कंपटीशन शुरू होगा, इसलिए मैंने आपके लिए एक रूम बुक कर दिया है, आप प्लीज वहाँ पर जाइए। तभी लिन को पीछे से कोई बुलाता है ओए बच्चे तुम्हें बॉस बुला रहा है। फिर आगे हम देखते हैं वो बॉस और कोई नहीं यानलाओ है। फिर यानलाओ पीछे मुड़ के बोलता है तुम आ गए। फिर आगे आके लिन बोलता है तुम मुझे बुला रहे थे लेकिन तुम्हें मुझसे क्या काम है। जो सुन के यानलाओ बोलता है 5 दिन पहले मैंने अपनी सिस्टर को ढूंढ लिया है जो 8 साल पहले खो गई थी। जो सुन के लिन बोलता है ये तो अच्छी बात है लेकिन इसमें मैं क्या करूं। फिर आगे यानलाओ थोड़ा सा सीरियस फेस बना के बोलता है हाँ तुम ही कर सकते हो, मेरा सिस्टर का नाम है साउरुई और वो मेरे साथ नहीं आना चाहती क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है, तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। जो बात सुन के ही लीन पहले तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर लीन आगे थोड़ा सा ऑकवर्ड स्माइल देके बोलता है अच्छा इसीलिए तुम मेरे पास आए हो कि मैं तुम्हारे बहन को समझा दूं तुम्हारे साथ जाने के लिए। जो सुन के यानलाओ बोलता है एग्जैक्टली मैं तो यही चाहता हूँ, तुम्हें तो पता ही है यंग एज में ऐसा तो होते ही रहता है। फिर यानलाओ चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी तो औकात ही नहीं है मेरी ब्रदर इन लॉ बनने की। जो सुन के लिन सिर्फ एक ही और बोलता है क्या सच में मेरी औकात नहीं है। फिर यानलाओ आगे बोलता है मेरे ब्रदर इन लॉ तो होना चाहिए एक आउटस्टैंडिंग पर्सन, लेकिन तुम तो आउटस्टैंडिंग तो छोड़ो आउट से भी बाहर हो।
फिर यानलाओ आगे लीन को ताना मारते हुए बोलता है, और तुम्हारे पास है क्या? एक छोटा सा कंट्री में छोटा सा प्लेस, उस जगह पर मेरे सिस्टर को रखोगे तुम? अबे साला कुतरिया, तेरे बहन कहाँ पर था उसको पूछा 8 सालों से कहाँ पर था वो? अभी साले भाईगिरी दिखाने के लिए आ गया चोमू साला। यानलाओ आगे बोलता है, मैं नहीं चाहता मेरे सिस्टर यंग एज में ही विधवा बन जाए। और इसकी ऐसी बकवास बातों को सुन के लीन आखिरकार बोलता है, साओ यानलाओ, तुम खुद को हाई और माइटी समझते हो ना, लेकिन मेरी भी एक बात को आपने जहन में बिठा लो, मैं और मिस जाओ एक अच्छे फ्रेंड है, उससे आगे कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे बहन के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ। अरे इधर मैं हूँ ना, मेरे साथ शादी करा दे। लीन आगे बोलता है, तुम जो मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, तुम्हारे जैसे आदमियों को तो मैं घास भी नहीं डालता। आ जाता है कहाँ कहाँ से सब मुझे ज्ञान देने के लिए। लीन की ऐसी बातों को सुन के साइड में वो बुढ़ा भी भड़क जाता है, अपनी पावर रिलीज करते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, यू ब्रेड, तू बहुत एरोगेंट है, तुझे पता नहीं है किसके सामने कैसे बात करना चाहिए, तुझे एक लेसन सिखाना ही पड़ेगा। बुढ़ा लीन के ऊपर अटैक करने ही वाला था, तभी सामने यानलाओ आके उसको रोक लेता है। अच्छा हुआ उस बुढ़े को रोक लिया, नहीं तो आज तो उसका जनाजा ही निकल जाता। फिर यानलाओ उस बुढ़े से बोलता है, अभी फाइट करने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन स्टार्ट होने दो, फिर हम दिखाएंगे। फिर यानलाओ गुस्से में लीन से बोलता है, यू आर नथिंग बट व्हाई सो एरोगेंट, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं हो, फिर भी इतना है घमंड कहाँ से आता है? बट मुझे पता नहीं मेरे सिस्टर तुम्हारे अंदर क्या देखा कि तुम्हारे प्यार में ही पड़ गया वो। जो सुन के लीन एक ठंडी सी सांस भर के बोलता है, देख भाई, मैं तेरे साथ बहस नहीं कर सकता और मैं कुछ भी नहीं कहूंगा तुझे, लेकिन एक बात को तू ध्यान से समझ ले, मेरा कॉन्फिडेंस है मेरा रूट इन माई पावर, नो मैटर हाउ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कितना पावरफुल है, लेकिन मैं तुझसे तो कभी नहीं हारूंगा। लीन की ऐसी बातों को सुन के यानलाओ भी गुस्से में बोलता है, लेट्स सी, मैं भी देखता हूँ कंपटीशन के अंदर तेरा ये घमंड रहता है या नहीं। और लीन की इतना बोल के ही वहाँ से जाने लगता है और पीछे से वो दोनों उसको सिर्फ टुकुर टुकुर देखता ही रह जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक बड़ा सा स्टेडियम जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। यही पर ही हमारा कंपटीशन होने वाला है और हमारा लीन दिखाएगा जलवा। उसी के साथ हम देखते हैं लीन की द गोट, द चेयर, द बाहुबली, द खलबली आ चुका है अपने बारबोसा और उसके नौकर के साथ। अभी उन तीनों के सामने एक आदमी आके बोलता है, ओ देखो देखो कौन आया है, मिस्टर डीन। अरे बाप रे। वो आदमी मजाक उड़ाते हुए बोलता है, मैंने सुना था तुम्हारे मेंशन के अंदर हमला हो चुका है और तुम ऑलमोस्ट मर ही चुके हो, पर फिर भी तुम रिकवर होके आ चुके हो यहाँ पर। जो बात सुन के बारबोसा बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जिंदा तो रहूंगा ही। फिर वो आदमी आगे मजाक उड़ाते हुए बोलता है, हाँ तुम खुद को तो बचा नहीं पाए हो और मुझे सबक सिखाने के लिए बात कर रहे हो, अपनी शक्ल को आईने में देखा है क्या? इस आदमी की ऐसी बातों को सुन के बारबोसा की नौकर भी गुस्से में बोलता है, यानचाओ तुम अपने जबान पर लगाम दो, नहीं तो कब तुम्हारा सर कट के जमीन पे गिरा पड़ा होगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। जो सुन के वो आदमी आगे बोलता है, हाँ देखो ना, एक नौकर की भी इतनी औकात हो गई तो मेरे साथ पंगा लेने के लिए आ रहा है। लीन को देख के आगे बोलता है, वैसे ये बाजू में ये ब्रेड कौन है? जो सुन के वो नौकर आगे बोलता है, इनका नाम है लीन की और ये हमारा न्यू लीडर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर के सामने ऐसे रूड बिहेव करने की? जो बात सुन के ही वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है, ये छोटा सा बच्चा तुम्हारा लीडर? क्या मजाक है ये, इससे तो अच्छा होता तुम लोग मुझे ही अपना नया लीडर बना लेते। जो बात सुन के ही लीन गुस्से में उस आदमी के गाल के ऊपर एक जोर का चमाटा मार देता है, फिर बोलता है, हाउ सो नॉइस, कितना बकवास करता है ये। फिर हम देखते हैं उस आदमी की हालत, जो तलवार बार लेके सीधा जमीन पे गिरता है धर्म। उस आदमी की जहाँ पर चमाटा पड़ा है उस जगह पर तो पूछो ही मत, पूरा काल सीटा पड़ चुका है। कभी उसकी सेठ की 2 डिसाइपल आगे आके बोलता है, यानचैन क्या तुम ठीक हो? तो यानचैन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तू मौत की तलाश में है क्या? आगे अपनी सेठ के आदमियों से बोलता है, मेरे मुंह क्या देख रहे हो, हमला करो और मार दो इन तीनों को। इस बात को सुन के बहुत सारे डिसाइपल तलवार बालवार लेके लीन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से कोई चिल्लाते हुए बोलता है, स्टॉप, वहीं पर ही रुक जाओ। फिर हम देखते हैं ये और कोई नहीं है, यानलाओ और उसके साथ बुढ़ा भी है। यानलाओ आगे आके बोलता है, अभी तक कंपटीशन स्टार्ट नहीं हुआ है और
तुम लोग अभी से ही मुसीबत क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसी ही बात है तो मेरे सामने मर्सी मांगने की कोशिश भी मत करना। फिर यानलाओ के सामने दो आदमी और एक औरत आके बोलता है, ग्रीटिंग मिस्टर यानलाओ। जिस तीनों को देख के बारबोसा बोलता है, ओह आ गया फैंटेसी गाय। इन तीनों के ही लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है इस कंपटीशन के अंदर। लीन ये बात सुन के थोड़ा सा एक्साइट होके बारबोसा से पूछता है, ओह फैंटेसी गाय इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा खुल के बताइए मुझे भी और हमारे ऑडियंस को भी। जो सुन के बारबोसा बोलता है, अरे रहने दीजिए मिस्टर लीन, जो एक्सप्लेन कर रहा है ना वो एक नंबर का आलसी है। साला 10 मिनट का वीडियो भी डेली अपलोड नहीं कर पाता। अरे रहने दो ना बारबोसा, मेरी इतनी बेइज्जती भी मत करो तुम। सॉरी मैं 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाया, ये मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर देना। आगे से मैं कोशिश करूंगा डेली वीडियो अपलोड करने की। तो आज का एक्सप्लेन करते हैं यहीं पर ही एंड। अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।